जी बेटे, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़रा गौर कीजिएगा। कंसीडर द सेट्स P इज़ अ प्राइम नंबर एंड x ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू 20। ग्रेटर देन 0 है, लेस आर इक्वल टू 20 है। तो बेटे आपने सबसे पहले p की वैल्यू लिखनी है। p क्या है, मैं सोल्यूशन करने लगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, p लिखना आपने, p क्या बनता है। इसके लिए ज़रूरी है आप स्टेटमेंट देखें। कहते हैं x जो नंबर है वो 0 से बड़ा है और प्राइम नंबर है और 20 से लेस है। तो आपको पता है प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से। तो 2 आ गया, 2 के बाद 3 के बाद 5, 7, 11, 13 और ये 17 आ गया, और 17 के बाद 19 आ गया, यानी कि 20 से लेस। ये प्राइम नंबर मैंने लिख लिए। आगे दूसरा क्या कहते हैं, क्यू सेट क्या है। क्यू इज इक्वल टू, कहते हैं एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210, यानी कि वो नंबर लिखें जो 210 को 210 को डिवाइड कर सकते हैं। देखें बेटे, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 5, 6, 7 और 10 और 14 और 15 भी डिवाइड इसको कर सकता है। यानी कि क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है। कहते हैं एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू 20। देख लें 20 से लेस, ये नंबर मैंने लिख लिए। अब उसकी डिमांड है फर्स्ट, कहते हैं फाइंड कर दो। फाइंड क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q, ये आपने फाइंड करना है बेटे। स्टूडेंट ज़रा गौर करें, P इंटरसेक्शन Q क्या है। P इंटरसेक्शन Q, पहले P की वैल्यू लिखेंगे। P क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 है। ये हमारे पास P है। आगे इंटरसेक्शन Q क्या है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 6, 7, 10 और 14 और 15 है। अब बेटे हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो। तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, अब जो दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले 2 है, 2 लिख लिया हमने, फिर 3 भी है, 3 लिख लिया, फिर 5 भी है, 7 भी है, 7 के बाद कोई नंबर नहीं है। तो बेटे हमारे पास ये P इंटरसेक्शन Q आ जाएगा। दोबारा देखते हैं, P सेट क्या है। कहता है P जो है वो प्राइम नंबर है, X बड़ा है 0 से, लेस आर इक्वल टू 20 है, लेस आर इक्वल टू 20 है। तो देखें 2 से लेके 19 तक ये हमारे पास प्राइम नंबर है जो मैंने लिखे हैं। उसके बाद Q क्या है, कहते हैं ये हमारे पास डिवाइज़र है 210 के, यानी कि जो डिवाइड कर सकते हो 210 को। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। उसकी डिमांड क्या है, कहते हैं अगर ऐसा है तो फाइंड कर दें कि हमारे पास जो है इंटरसेक्शन जो है P इंटरसेक्शन Q, वो आपने फाइंड करना है। P की वैल्यू लिखी है, P सेट की, Q सेट की वैल्यू लिखी है। कॉमन जो दोनों में मौजूद होता है, इंटरसेक्शन को कहते हैं जो दोनों में मौजूद होता है। तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन आ जाएगा 2, 3, 5 एंड 7। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अगर वो कहता है सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट की उसने डिमांड की है, कहता है फाइंड कर दे इसका यूनियन। अब इनका यूनियन फाइंड करना है। अगर आप डेफिनेशन देखें यूनियन की, किसी एक सेट में एक एलिमेंट मौजूद हो तो आप उसको लिख देते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है,
फाइंड द पी यूनियन क्यू। अब आपने पी यूनियन क्यू फाइंड करना है। अब आपने पी यूनियन क्यू फाइंड करना है। तो बेटे देखें, हमारे पास पी की वैल्यू भी है। पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू, पी क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 है। फिर आगे यूनियन आ गया। यूनियन क्या है, क्यू की वैल्यू, आगे क्यू है तो 1 2 3 1 2 3, आगे 5 भी है, 6 भी है, 7 7 10 14 और 15 है। अब आपने यूनियन फाइंड करना है। अब आपने यूनियन फाइंड करना है। बेटे यूनियन किसको कहते हैं, अगर हमारे पास कोई दो सेट हों, ए हो या बी हो, तो अगर कोई एलिमेंट ए में मौजूद हो या बी में मौजूद हो तो आप उसको एक मरतबा लिखेंगे। इसी तरह मेरे पास दो सेट है, एक पी है और एक क्यू है। किसी एक में मौजूद है एक मरतबा एलिमेंट, ठीक है, अगर 2 टाइम्स है तो सेट में 1 टाइम लिखते हैं। देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। 1 है, किसी एक में मौजूद है 1, फिर 2 है, आप कह सकते हैं 2 तो 2 टाइम्स उधर भी इधर भी, नहीं, हम 1 टाइम लिखेंगे सेट में। फिर 3 भी है, 3 के बाद 4 नहीं है, किसी एक में नहीं है, होना ज़रूरी है किसी एक में। 5 है, फिर 6 भी है, 7 भी है और 8 नहीं है, 9 नहीं है, 13 है, 10 है और 10 के बाद 11 भी है, 11 है, 11 के बाद देखने 12 है, नहीं है, और 12 के बाद 13 है, 13 आ गया। फिर 13 के बाद 14 भी है, 14 के बाद 15 भी है और 15 के बाद 16 देख रहे हैं, 16 नहीं है, 16 नहीं है तो फिर 18 देख रहे हैं, 18 भी नहीं है, और सॉरी 16 के बाद 17 देखना है, 17 है, ठीक है, और 17 के बाद देखना है 18, 18 नहीं है और फिर 19। ये मेरे पास यूनियन आ गया, ठीक है जी। इस तरह आपने इसका यूनियन फाइंड करना है किसी एक में मौजूद हो। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3।